फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 5 मार्च को शेड्यूल किया गया है बिहार एसएससी सीजीएल 3 एग्ज़ाम्स। तो अब महज 12 दिन मोटा मोटी बच गए हैं। तो हम आज पूरा जो प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम ख़त्म करेंगे। यूट्यूब के इतिहास में सबसे कम समय में हम पूरा जो प्राचीन इतिहास है उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का शासक कौन था? कनिष्क। हिजाब का मामला अभी कर्नाटक में आया था। ठीक है। घेरने की नीति यानी कि रिंग फेंस थ्योरी किसने अपनाया था? वारेन हेस्टी ने। ठीक है। त्रिपिटक में कौन कौन से शामिल हैं? त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक, ये त्रिपिटक में शामिल हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। राजतरंगिणी कलहन का ये बुक है, राजतरंगिणी। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, पतंजलि ने। ठीक है। कालिदास ने मालविकाग्निमित्र लिखा। रघुवंश शकुंतलम भी कालिदास ने लिखा। मुद्रा राक्षस ये कलहन की पुस्तक है, मुद्रा राक्षस। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि था, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा। ठीक है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है साइलस, मिलिटियस और हेरोडोटस, ये ग्रीक राइटर थे, ग्रीक के राइटर थे। मेगास्थनीज एक ग्रीक लेखक था जो सेलुकस निकेटर, यहाँ पे गलती हो गया है, सेलुकस निकेटर के दरबार में, सेलुकस निकेटर ने उसे भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज एक ग्रीक लेखक था जो सेलुकस निकेटर के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका किसने लिखा है? तो इंडिका जो बुक है वो मेगास्थनीज ने लिखा है, इंडिका। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, फाहियान। और फोक क्यू की ये फाहियान ने लिखा है। ठीक है। ह्यून सॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ठीक है। ह्यून सॉन्ग किसके काल में आया? हर्षवर्धन के काल में आया और उसने सी युग की किताब को लिखा, ह्यून सॉन्ग। टी सिंह नालंदा महावीर में 10 साल रहा था, टी सिंह। ठीक है। तारानाथ और धर्मस्वामी ये तिब्बत के राइटर थे, तारानाथ और धर्मस्वामी। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि तिब्बतियन में से कौन से ग्रीक राइटर हैं, कौन तिब्बतियन राइटर है, तो वो मैं आपके लिए वो कर दिया हूँ। ठीक है। सुलेमान जो था वो एक अरब शासक था। ठीक है। अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे उसके दरबार में आया था सुलेमान। अल बरौनी महमूद गजनवी के काल में आया था, अल बरौनी। ठीक है। इसने तहकीक हिंद, तारीख हिंद और किताब हिंद लिखा था, अल बरौनी ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इब्न बतूता ये मोरक्को का रहने वाला था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, इब्न बतूता। और इसने रेहला किताब लिखा था, इब्न बतूता ने। अब्दुल रजाक ये देवराय द्वितीय के काल में आया था और ये अफगानिस्तानी राइटर था, अब्दुल रजाक। भारत पुरातात्विक का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं भारत पुरातात्विक का पिता। नेक्स्ट है दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। ठीक है। और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया। कौन से अभिलेख में? भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया था। अशोक के अभिलेख को पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसप ने ये पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ होगा अभिषेक अशोक के जो ज़्यादा से अभिलेख थे वो किसमें? ब्राह्मणी और प्रकृत भाषा में थे। भारतवर्ष का जिक्र खारवेल के अभिलेख में हुआ, भारतवर्ष का जिक्र। सुदर्शन लेख का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य कराया। जूनागढ़ का अभिलेख का निर्माण रुद्रदामन ने कराया। ठीक है। पुलकेशिन एहोल अभिलेख पुलकेशिन के द्वारा लिखा गया, ये रवि कीर्ति की कृति है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए। रामगुप्त ने कॉपर के सिक्के जारी कर दिए थे। विदेश्वर टेम्पल बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में स्थित है, इसे राजा राज प्रथम ने बनाया था। अंगोरवाट का मंदिर सूर्य वर्मन ने बनाया था, अंगोरवाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पिता रॉबर्ट ब्रूस को कहा जाता है।
ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो इंदस होगा, इंदस नदी के किनारे है। चनहुदरो भी इंदस नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा घाघर नदी के किनारे है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में ये देखा जाता है। सुरकोटा घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं सुरकोटा से। धौलावीरा जल संग्रहण के प्राचीन स्रोत धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा में अन्नागार देखा गया है, हड़प्पा में। ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो 10 से 28 मंडल होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये वेद त्रयी में शामिल हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये वेद त्रयी में शामिल हैं। बलिदान का प्रथा का जिक्र यजुर्वेद में किया गया है। जादू टोने का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। जादू और टोना का वेद है अथर्ववेद। अब आइए वेद और उसके जो जहाँ से उत्पत्ति हुई है, जैसे ऋग्वेद ये अतरव और कौसतकी ये उपवेद हैं ऋग्वेद के। यजुर्वेद के शतपथ हैं, शतपथ ब्राह्मण। पंचविश ये सामवेद के हैं। अथर्ववेद के हैं गोपथ। ठीक है, ये कभी पूछ लिया जाता है। प्राचीन नदियों को क्या कहते थे पहले? सिंधु इंदस नदी को कहते थे। वितस्ता झेलम को, असिकनी चिनाब को, विपास ब्यास को, परुषणी रवि नदी को कहते थे वेद में। ठीक है। अघन्या गाय को अघन्या कहते थे। ठीक है। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध का राजधानी गिरिराज थी। वज्जी विदेह की राजधानी थी। मिथिला का राजधानी कुशीनारा था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है। इस बिंबिसार, ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक था। रथ, मुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग सर्वप्रथम अजातशत्रु ने किया था। ठीक है। उदयीन पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयीन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उदयीन ने अपना जो राजधानी, यहाँ उदयीन होगा, उदयीन ने अपने राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र ले गया। उदयीन ने नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई 326 बीसी में हुई। ठीक है, इसे हाइडपस के युद्ध भी कहते हैं और ये झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। जन्म का प्रतीक कमल है। सांड, कमल और सांड जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष है। धर्म चक्र परिवर्तन, ये धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिवर्तन का परिनिर्वाण का जो संकेत है वो स्तूप है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप। ठीक है, और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था राजगीर में। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 बीसी में। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे काला अशोक। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे, आपको कमेंट में बताना है। ये शासनकाल था ये अशोक का और ये वैशाली में आयोजन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष थे इसके मोगली पुत्र तिस और ये शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष थे वसुमित्र और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हीनयान मूर्ति पूजन में विश्वास करते थे। महायान मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते थे। ऋषभनाथ का प्रतीक बुल है। पारसनाथ का प्रतीक सांप। महावीर का प्रतीक शेर था। ठीक है। महावीर का जन्म 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने कराया था, नालंदा विश्वविद्यालय का। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है। महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है। नेक्स्ट है पांड्या का जो सिंबल था वो फिश था, मछली था। उसकी राजधानी पांड्य राज्य की राजधानी मदुराई थी। ठीक है। चोला का राजधानी उरायूर था, चोला डायनेस्टी का। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक था दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने गंगाई कोंडा चोला का उपाधि धारण किया था। राजेंद्र प्रथम ने
लाक्सबत की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण किया था। ठीक है, तो साथियों ये आपका पूरा जो प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उसको शामिल किया है। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा। हो सकता है कि थोड़ी मिसप्रिंट भी हो गई होगी कहीं पे, तो आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये रिवीजन है और क्विक रिवीजन वीडियोस हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।